प्राचीन राजा और राजमहल की रानी एक रहस्यमयी साम्राज्य हिमालय की तलहटी में बसा था। एक प्राचीन साम्राज्य विजयपुर। यहाँ के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राजमहल, जिसे चंद्रप्रभा महल कहा जाता था, सोने और रत्नों से सजा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी रानी सूर्यमुखी, जिनकी सुंदरता और रहस्यमयी मुस्कान हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। परंतु राजमहल में एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय रानी के। एक रात जब चांद पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, राजा विक्रमादित्य को राजमहल के गलियारों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज रानी के निजी कक्ष की ओर से आ रही थी। राजा, जो हमेशा निडर रहते थे, ने उस आवाज का पीछा किया। गलियारे में एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार था, जो रानी के कक्ष से जुड़ा था। जैसे ही राजा ने द्वार खोला, उनके सामने एक चमकता हुआ कक्ष प्रकट हुआ, जिसमें एक प्राचीन तलवार और एक रहस्यमयी किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर लिखा था, जो इस तलवार को उठाएगा वह साम्राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी होगा, पर उसकी कीमत उसका प्राण हो सकता है। राजा को आश्चर्य हुआ कि रानी इस कक्ष को क्यों छिपा रही थी। क्या वह कोई गुप्त योजना बना रही थी? अगले दिन राजा ने रानी सूर्यमुखी से इस कक्ष के बारे में पूछा। रानी की आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है महाराज। मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, पर यह मेरे परिवार का श्राप है। रानी ने बताया कि यह तलवार कालचक्र की है, जो समय को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसे चलाने वाला व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालता है। रानी के पूर्वजों ने इसे छिपाने का वचन लिया था, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न करे। क्या रानी सच कह रही थी, या यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? राजा का मन संदेह और प्रेम के बीच झूलने लगा। कुछ दिनों बाद विजयपुर पर एक रहस्यमयी सेना ने हमला कर दिया। उनके नेता काल सर्प ने दावा किया कि वह काल चक्र तलवार का असली हकदार है। उसने राजा को चुनौती दी कि वह तलवार उसे सौंप दे, वरना साम्राज्य तबाह हो जाएगा। राजा ने रानी से सलाह मांगी, लेकिन रानी ने कहा, महाराज, तलवार को किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह शक्ति दुनिया को नष्ट कर सकती है। रात को जब राजा युद्ध की रणनीति बना रहे थे, उन्हें एक गुप्त संदेश मिला। रानी वह नहीं है जो दिखती है। संदेश के साथ एक प्राचीन चित्र था, जिसमें रानी जैसी दिखने वाली एक महिला को एक काले जादूगर के साथ देखा गया था। क्या रानी वाकई में विश्वासघात कर रही थी, या यह काल सर्प की चाल थी? राजा ने रानी को इस चित्र के बारे में बताया। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, ये मेरी जुड़वा बहन मायावी है। वह काल सर्प के साथ मिलकर तलवार को हासिल करना चाहती है। कि मायावी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसे कालचक्र तलवार की शक्ति चाहिए थी, ताकि वह समय को नियंत्रित कर सके। राजा और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने काल सर्प को यह विश्वास दिलाया कि तलवार उसे दे दी जाएगी। लेकिन जब काल सर्प और मायावी गुप्त कक्ष में पहुंचे, वहां एक जाल बिछा था। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों को कैद कर लिया। काल सर्प और मायावी को कैद करने के बाद रानी ने तलवार को नष्ट करने का फैसला किया। एक प्राचीन मंत्र के साथ तलवार को नष्ट कर दिया गया और विजयपुर में शांति लौट आई। राजा विक्रमादित्य और रानी सूर्यमुखी ने एक दूसरे पर विश्वास को और मजबूत किया। साम्राज्य में एक नया युग शुरू हुआ, जहां प्रेम और सत्य की जीत हुई। लेकिन कहीं दूर एक और रहस्य अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। क्या मायावी वाकई हार गई थी, या उसने कोई और योजना बनाई थी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।